हेलो एवरीवन, आई एम श्वेताम्बरी शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। सो आज हम रिवीजन ऑफ क्वेश्चन पेपर जो हमारा 5 नवंबर 2020 को हुआ था उसका पार्ट 3 लेके आए हैं। ऑलरेडी हमारे पास पार्ट 1 और पार्ट 2 है जिसके अंदर हमने 10 क्वेश्चंस जो हैं उसको अच्छे से ही एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में यहाँ पर किया है। सो आप उन वीडियोज़ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है वहाँ पर से देख सकते हैं। सो डेमो क्लास संडे को आएगी, हमारी संडे मॉर्निंग को आएगी, जिस अकॉर्डिंग भी वो रहेगी हमारी। अगर हम YouTube पे लाइव आते हैं या फिर आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, सो वो हमारी डेमो क्लास रहेगी संडे मॉर्निंग में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो कि हमारी मंडे से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है। यूनिट 3 आपका टेक्सटाइल्स एंड यूनिट 4 अपैरल डिज़ाइनिंग के लिए, NTA UGC नेट JRF होम साइंस जून 2021 के लिए। सो सारे के सारे नोट्स इंग्लिश में PDF फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। आप ऐसा नहीं है कि आपको सारे यूनिट्स के ही हमसे परचेज कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल यूनिट्स के भी नोट्स हमसे ले सकते हैं। और अगर किसी भी बारे में आपको बात करनी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 8901525034 पे, या मेल कर सकते हैं 3kmsfashion@gmail.com पे। साथ के साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी, वहाँ पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और जो स्पेशल पेड क्लासेस है वो हमारी मंडे 14 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होने जा रही है फॉर टेक्सटाइल्स एंड अपैरल डिजाइनिंग। स्टूडेंट्स कैन कॉन्टेक्ट अस एंड ऑल द 10 यूनिट्स के आप नोट्स भी यहाँ से हमसे पता कर सकते हैं। सो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज गिवन बिलो are two statements, one is labeled as assertion and other is labeled as reason. So assertion reason का क्वेश्चन मैंने आपको हमेशा बताया, आपको कंफ्यूज या पजल नहीं होना, इंडिविजुअल हम पढ़ेंगे। So assertion is socialization refers to the process of inducting the individual into the social and cultural world of making him a particular member in society and its various groups. So socialization का मतलब इनके अकॉर्डिंग इन्होंने हमें क्या दे रखा है कि क्या ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इंडिविजुअल सोशल और कल्चरल वर्ड के अंदर रहता है और अपने आप को एक पर्टिकुलर मेंबर बनाता है एक सोसाइटी का या एक ग्रुप का। इट्स ट्रू, हम सब ऐसा ही करते हैं, रहते हैं हम सोशल ग्रुप में, कल्चर में, लेकिन अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक इंडिविजुअलिटी रखते हैं। सो हमारे लिए असर्शन ट्रू है। सो आप देखेंगे ए के अंदर असर्शन ट्रू है, बी के अंदर असर्शन ट्रू है और सी के अंदर हमारा असर्शन ट्रू है। सो हमारा एक एलिमिनेट हो जाएगा, दैट इज फोर्थ। Next reason is through socialization, children and adolescents learn ways of their everyday lives and acquire skills of social interaction within the family, with their peer groups and other social groups. So जब हम socialization में रहते हैं, when we are in a socialization, so children and adolescents जो रहते हैं वो रोज की एवरीडे की जो इंटरेक्शंस होती है विद ईच अदर, विद फैमिली मेंबर्स, विद पीयर ग्रुप्स, मींस यू आर इन स्कूल, आप स्कूल में हैं या आप कॉलेज में हैं, आप अपने सोशल किसी ग्रुप के साथ है, तो क्या हम वहाँ से सीखते रहते हैं, क्या हम एक्वायर करते हैं स्किल्स? येस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. So socialization basically is a process through which people are taught to be proficient member of a society. It describes the way that people come to understand societal norms and expectations, to accept society beliefs and to be aware of societal values. So socialization क्या होती है? एक process होती है जिसके अंदर हम society के अंदर रहते हैं, लेकिन हम understand करते हैं हमारे society के rules, उनकी expectations को और उनके beliefs को, उनकी values को, और उसी अपनी एक इंडिविजुअल वहां पर पहचान भी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। सो यहाँ पर कुछ एक टर्म्स दे रखी है और आगे उनके मीनिंग्स यहाँ पर पूछे गए हैं। सो मॉर्फोलॉजी, स्नैटिक, सिंटेक, प्रैग्मेटिक एंड सिमेंटिक। सो ये 4 हैं करेक्ट जो इसकी मैचिंग है, दैट इज आर आंसर 2। सो हम देखते हैं किस तरह से है। सो मॉर्फोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ वर्ड्स। अगर हम सबकी डेफिनेशन यहाँ पर देखते हैं, मॉर्फोलॉजी हमारी स्टडी होती है वर्ड्स की, हाउ दे आर फॉर्म्ड एंड देयर रिलेशनशिप टू अदर वर्ड्स इन द सेम लैंग्वेज। मीन्स पर्टिकुलर वर्ड की स्टडी जिसको हम किस तरह से यूज़ करें, किस तरह से दूसरे वर्ड्स के साथ उसके रिलेशन को यूज़ करें, मतलब दूसरे वर्ड के साथ उसको यूज़ करें, उसी अपनी एक ही पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर हम एक शब्द को, एक वर्ड को एक से ज़्यादा तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ आर मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट इज सिंटेक, दैट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस टू क्रिएट वेल फॉर्म्ड सेंटेंस इन अ लैंग्वेज।
सो सिंटेक्स क्या होता है, ये हमारा अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर वर्ड्स को और फ्रेजेस को हम अरेंज करते हैं, एक अच्छे मैनर में लगाते हैं ताकि हमारा जो सेंटेंस है वो एक सही लैंग्वेज में, एक सही अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में फॉर्म हो। देन प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है, ये एक स्टडी होती है टू हाउ वर्ड्स आर यूज्ड एंड or the study of signs and symbols. Example of pragmatic is how the same word can have different meanings in different settings. An example of pragmatic is the study how people react to different symbols. So pragmatic का मतलब क्या होता है कि किस तरह से हम words को इस्तेमाल करते हैं, signs और symbols को इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि आपका प्लस का साइन होता है रेड में, अगर वो हो तो आपको पता है कि प्लस का साइन रेड में हो तो वो आपको हॉस्पिटल का या एम्बुलेंस का इसके मार्क्स होते हैं, और वही प्लस का साइन अगर हल्का सा टिल्ट करके क्रॉस में दिखे आपको और रेड का ही हो तो वो डेंजर का साइन हो जाता है। सो यहाँ पर क्या है, ये दीज आर द स्टडी ऑफ वर्ड्स, साइंस एंड सिंबल्स, इट्स नोन एज प्रैग्मेटिक। नेक्स्ट इज सिमेंटिक। सिमेंटिक क्या होती है, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स एंड हाउ वी ड्रॉ मीनिंग फ्रॉम दोज वर्ड्स। पीपल कैन एब्सोल्युटली interpret words differently and draw different meanings from them. Some example of semantic will help you see of many meaning of English words. So semantic का मतलब क्या होता है कि words के बीच का relationship और किस तरह से हम उसके meaning को निकालते हैं। So अब हम अलग अलग जगहों के लोग अलग अलग सेम वर्ड्स को भी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स के साथ यूज़ करते हैं। सो वहाँ पर हम उस स्टडी को क्या बोलते हैं, जहाँ पर हम रिलेशनशिप देखते हैं वर्ड्स का और उनको किस उनके मीनिंग्स का, दैट इज़ नोन एज सिमेंटिक। सो इसीलिए इसका आंसर दैट इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। सो यहाँ पर अब बात आ जाती है हमारी स्टैट्स की, दैट इज पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। वो कौन से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। सो ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है, डू नॉट सपोज एनी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, आर क्विक एंड ईजी टू यूज, कैन नॉट बी अप्लाइड टू नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल, कैन बी यूज व्हेन मेजरमेंट्स आर नॉट वेरी एक्यूरेट और मेक अजम्पशन अबाउट होमोजेनेटिक और वेरिएंस। सो इसको हम एक बहुत ही सिंपल वे से जानेंगे। यहाँ पर आंसर इज सेकंड, दैट इज हम यहाँ पर कंपैरिजन देख लेते हैं ताकि हमें पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक दोनों टेस्ट के बारे में पता चल जाए। सो बेसिक रीजन ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, बेसिस ऑफ टेस्ट, स्टैटिस्टिक्स, मेजरमेंट लेवल और सबके ऊपर हम देखेंगे। सबसे पहले पैरामीट्रिक टेस्ट एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है जिसके अंदर स्पेसिफिक एजम्पशंस बनाई जाती है किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन पैरामीटर्स के ऊपर, मतलब जहां पर हमें चीज़ें पता हो। और नॉन पैरामीट्रिक होता है जिसके अंदर नॉन पैरामीट्रिक उसमें डिपेंडेंट था, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम यूज़ करते हैं अपने नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर। बेसिक होता है जो इस टेस्ट का वो हमारा पैरामीट्रिक का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इज आर्बिट्री। देन मेजरमेंट लेवल इज फॉर पैरामीट्रिक टेस्ट इंटरवल और रेशियो रहते हैं, और नॉन पैरामीट्रिक के लिए नॉमिनल और ऑर्डिनल। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारी पैरामीट्रिक में मीन रहती है और नॉन पैरामीट्रिक में मीडियन रहती है। ऑन द अदर हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन कंप्लीटली नोन होती है पैरामीट्रिक के लिए और नॉन पैरामीट्रिक के लिए अननोन रहती है, अनअवेलेबल रहती है। एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो वेरिएबल्स होते हैं फॉर पैरामीट्रिक टेस्ट एंड वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स फॉर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट एज वेल एज कोरिलेशन टेस्ट जो है वो पियर्सन्स है और नॉन पैरामीट्रिक का स्पेयरमैन है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इज एन ऑर्डिनल और नॉमिनल। सो सी आपका एलिमिनेट हो जाता है, कैन नॉट बी अप्लाइड टू नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल, बिकॉज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट तो हमारा ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल के साथ ही अप्लाई होता है। सो इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड को यूज करके कैरेक्टरिस्टिक्स को कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी पूछी है इन्होंने, दैट होल्ड्स द दैट बिहेवियर इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोलॉजिकल एंड इवोल्यूशन इज रेफर टू। सो हमारी एक थ्योरी जिसमें हमारी बिहेवियर की बात की गई है। यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन इसलिए है कि बायोलॉजिकल और इवोल्यूशन की बात करें लेकिन वो बिहेवियर के साथ कर रहे हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज आर एथोलॉजिकल थ्योरी। इथोलॉजिकल थ्योरी हमारी एक बिहेवियर का पार्ट है ऑफ biological structure. According to ethological theory, just as a child may receive. So next is our ecological system theory. Ecological system theory हमारी डेवलप थी कॉन्टेक्स्ट और ह्यूमन इकोलॉजिकल थ्योरी के लिए, और इसको डेवलप किया था यूरिन ने। एंड ये हमारी कम्युनिटी की जो एग्जामिन करते हैं साइकोलॉजिस्ट इंडिविजुअल रिलेशनशिप को हमारी कम्युनिटीज़ और वाइड सोसाइटी के बारे में।
एरिक्सन थ्योरी की अगर मैं बात करती हूँ तो वो बेस्ड है, ही कॉल्ड द एपिजेनेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर, जिसके अंदर कैसे हम एनवायरनमेंट और सराउंडिंग कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं और किस तरह से प्रोग्रेस करते हैं अपनी स्ट्रेट में। सो एरिक्सन थ्योरी हमारी बेस करती है comparison, the notion that we develop through an unfolding of our personality in predetermined stage, and that our environment and surrounding cultural influence how we progress through these steps. And last is our Charles Darwin was a British naturalist who proposed the theory of biological evolution by natural selection is Darwin's theory. So correct option is second. नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग है, बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट क्वेश्चन था ये हमारा, स्पेस जोन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद इट्स डिस्टेंस था, करेक्ट ऑप्शन था थर्ड। आइए देखते हैं। इंटीमेट आपका स्टेज होती है जिसमें 0 to 1.5 फीट होती है, रिजर्व फॉर मेंबर ऑफ द फैमिली एंड दैट लव्ड वन। सो जो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, जिसको आप अपने बिल्कुल करीब आने देते हैं, वही लोग इतनी दूर तक, मतलब 1.5 फीट की दूरी तक आपके साथ 0 to मतलब बिल्कुल आपकी इंटीमेट स्टेज होती है जिसमें बिल्कुल आपका बॉडी टू बॉडी फिजिकल कॉन्टैक्ट रहता है। नेक्स्ट आती है पर्सनल स्टेज, दैट इज पर्सनल जोन, दैट इज 1.5 to 4 फीट्स, मतलब 1.5 फीट से 4 फीट की दूरी होती है, जैसे हमारा फ्रेंड्स हमसे प्राइवेटली बात करते हैं, और हमारे आउटर लिमिट इनेबल्स यू टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। सो हमारी एक आर्म का डिस्टेंस जो होता है उसके अकॉर्डिंग वो हमारा डिस्टेंस स्टार्ट होता है। नेक्स्ट इज आर सोशल जोन, दैट इज फॉर 4 to 12 फीट। सो 4 से 12 फीट के लिए हमारा फॉर फेलो वर्कर्स एंड स्ट्रेंजर्स, जो जिनको हम नहीं जानते, जो स्ट्रेंजर्स होते हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। क्लोज एनफ फॉर आई कॉन्टैक्ट येट फार एनफ फॉर कंफर्ट। सो जिनके साथ हम सिर्फ आई कॉन्टैक्ट करते हैं लेकिन पास नहीं आते, दूर से भी हम बात कर लेते हैं, दैट इज आवर सोशल जोन। एंड लास्ट इज पब्लिक, 12 फीट एंड ओवर, 12 फीट से ज़्यादा। आंसर में ऑप्शन में हमें यहाँ पर 12 से 25 फीट का दे रखा है। सो दैट इज आर पब्लिक जोन। That is for use in the classroom and for speeches before groups. Non-verbal clues become important as aid to communication. So next is question number 26. Record to be maintained in a dietary department of a hospital to deliver diets to patients are. So अब एक क्या है, इन्होंने क्वेश्चन क्या किया, डाइटरी डिपार्टमेंट है एक हॉस्पिटल में और हमें पेशेंट को डाइट देनी है, तो किस किस चीज़ को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। रिक्विजिट स्लिप वार्ड स्पेस पे, वर्क शेड्यूल, प्रोडक्शन शेड्यूल और मेन्यू टैली एंड कैश बुक। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, दैट इज ना तो हमारा कैश बुक होगा इसमें और ना ही हमारा प्रोडक्शन शेड्यूल होगा। रिक्वेस्टाइट स्लिप होगी एंड मेन्यू टेलिंग होगी, ना ही तो वर्क शेड्यूल होगा, बिकॉज वर्क शेड्यूल और हमारा कैश बुक जो है यहाँ पर नहीं लाई करेगा। एक रिक्वेस्टेड स्लिप फॉर्म इन अ डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड प्राइमरली फॉर इन्फॉर्मिंग अ पार्टी अबाउट द स्पेसिफिक रिक्वेस्ट। सो इसका क्या मतलब होता है कि हमारा जो पेशेंट होगा उसको क्या चीज़ चाहिए, किस प्रोपोर्शन में चाहिए, ये सब कुछ लिखा हुआ होगा। प्रोडक्शन शेड्यूल भी हमारा होगा कि किस बजट में उसको सब चीज़ें मिलनी है एंड ऑल। सो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज डाइटरी इंटरवेंशन इज एडवाइजेबल बिकॉज, इनका क्या पूछा है कि डाइटरी हमारा अगर कोई पर्सन, एक चाइल्ड जो है वो डिसेबल है, तो उसको डाइटरी इंटरवेंशन क्यों देनी चाहिए, क्या क्या वजह है। सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। दे टेंड टू हैव पुअर एपिटाइट, उनका पुअर एपिटाइट होता है, वो उनको प्रॉब्लम भी होती है नॉट बी एबल टू च्यू रेगुलर फूड्स, बिकॉज अगर उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो माइट बी पॉसिबल ही कांट able to chew food and nutritional aspects may be overlooked by parents. So correct option is answer number 3. Next question is the community intervention program launched by the Union Health Minister for youth both rural and urban, poor and affluent is. So let's see. Options हैं यहाँ पर NFSM, SABLA, RKSK and NGCP. So correct option है हमारा थर्ड, that is RKSK. The Union Health Ministry launched a community intervention based health program for adolescents. The program named Rashtriya Kishore Swasthya Karyakram RKSK aimed at delivering service to youth from urban and rural area, poor and affluent, backward background and also to those in school or out of school. So ये हमारा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य
कार्यक्रम के तहत यहाँ पर ये इंटरवेंशन प्रोग्राम यूज़ किया गया था। अगर बाकियों की भी हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो SNNSFM इज़ न्यूट्रीसर्व Food Management. Sabla is a central sponsored program of the Government of India initiated on 1st April 2011 under the Ministry of Women and Child Development, and GCP is National Grid Corporation of the Philippines. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन हमारा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, टेक्सचर्स और इफेक्ट ऑन द पर्सन है कि कौन सा टेक्सचर बॉडी पे कैसा लगेगा। सो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, दैट इज फॉर शाइनी टेक्सचर। अगर हमारा शाइनी टेक्सचर होता है, जैसे अगर हम बात करें आपका साटिन हो गया या फिर आपका शनील हो गया, वो पर्सन को अपीयर लार्ज दिखाता है, बड़ा दिखाता है। डल टेक्सचर जो होते हैं हमारे, वो बॉडी को लार्ज नहीं दिखाता, ऑपोजिट रहेगा आपका शाइनी टेक्सचर से। सॉफ्ट और क्लिंगी फैब्रिक जो होता है वो रिवील करता है, क्योंकि वो बॉडी से बिल्कुल चिपक जाता है, तो वो हमारी बॉडी की इरेगुलरिटीज को बहुत अच्छे से दिखाता है। और ऑन द अदर हैंड अगर स्टिफ बल्की फैब्रिक रहता है तो वो हाइड करता है हमारी बॉडी की इरेगुलरिटीज को। सो सिंपली ऑपोजिट थे ये चारों ऑप्शंस, दो ऑप्शंस एक दूसरे से। सो इजी टास्क था। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज इन कम्युनिकेशन द इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर एंड मूवमेंट इज बेस्ड ऑन। बहुत ही इजी है, आपका पेपर 1 से भी रिलेट करता है ये वाला क्वेश्चन आपका। सो ऑप्शंस आर प्रॉक्सिमिक्स, पैरालैंग्वेज, काइनेसिस एंड क्रोनीमिक्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज आर थर्ड, दैट इज काइनेसिस, because it is a interpretation of body motion, communication such as facial expression and gestures, non-verbal behavior related to movement of any part of the body or the body as a whole. So यहाँ पर इन्होंने body language, posture और movement की बात की है, तो वो हमारा काइनेस के साथ जाता है। और प्रॉक्सिमिक्स का मतलब क्या होता है, ये स्टडी होती है ऑफ ह्यूमन यूज ऑफ स्पेस एंड इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी हैज़ ऑन बिहेवियर, कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन। सो क्या हमारा यूज ऑफ स्पेस है, जो अभी हमने स्पेसेस की बात की। पैरा लैंग्वेज होती है हमारी कम्युनिकेशन बाय स्पीच, एग्जाम्पल इंटोनेशन स्पीच, हमारी पिच कैसी रहती है, हमारी वॉल्यूम कैसी रहती है, हमारी वॉल्यूम की पिच कैसी रहती है, गेस्चर कैसे रहते हैं, हमारी हेजिटेशन नॉइसेस क्या रहती है, और फेशियल एक्सप्रेशंस हमारे पैरा लैंग्वेज के अंदर आते हैं। एंड क्रोनोमिक्स हमारा क्या होता है, इट्स यूज ऑफ टाइम इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम वर्बल वर्ड्स नहीं यूज़ करते कम्युनिकेशन के लिए, तब हम जो टाइम लगता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसकी स्टडी को हम क्रोनोमिक्स बोलते हैं। सो द वे दैट एन इंडिविजुअल वुड प्रीशियस एंड वैल्यू टाइम, स्ट्रक्चर आर टाइम एंड रिएक्ट टू टाइम इज अ पावरफुल कम्युनिकेशन टूल एंड हेल्प सेट द एज फॉर द कम्युनिकेशन पर्पज। सो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाता है। इसी तरह से हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली 2 to 3 डेज में हम अपने कंप्लीट 100 क्वेश्चंस को यहाँ पर ले आएंगे। हम KMS फैशन के साथ आप कनेक्टेड रहिए और हमारे जो आप संडे की क्लास है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उसका जिस भी तरह से हम क्लास लेंगे वो हम आपको कल तक इंटीमेट कर देंगे यूट्यूब के ऊपर ही, और साथ के साथ टेलीग्राम के ऊपर भी। आप मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सारे के सारे नंबर एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और भी फर्दर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी की सारी वीडियोस भी मिल जाएगी। सो नोट्स के लिए भी आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।